अगर तुम्हारी जेब नहीं है मोटी और फीस चाहिए छोटी, तो ले लो एक गवर्नमेंट सीट, दे के एग्जाम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एंड माई सेल्फ सत्यम मिश्रा, और मेरे इस बार नीट में 551 मार्क। तो क्या आप भी कंफ्यूज है कि हम कौन सा टेस्ट सीरीज दें? जैसा कि पता है आपको कि नीट के प्रिपरेशन में या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में जितना इंपॉर्टेंस लेक्चर देखना या फिर नोट्स रिवाइज करने को दिया जाता है, उतना ही उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंस, आई थिंक उतना ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना दिया जाता है टेस्ट सीरीज को। नीट के टेस्ट सीरीज में क्या आप भी कंफ्यूज है कि ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले या फिर ये वाला ले? तो उस सभी का टेंशन को हटा के आप इस चैनल पे देखिए और जस्ट चैनल पे इस वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। अगर बात मैं करूं टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज तो सबसे पहले इतना बता दूं कि कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम कौन सा लें? तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जितने कोचिंग में उससे ज्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास। तो परफेक्ट टेस्ट सीरीज कौन है उसको हम कैसे पता करें? इसके लिए मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, ठीक है, और किस टेस्ट सीरीज में मेरे क्या स्कोर रहते थे वो क्राइटेरिया बताऊंगा। तो उससे तुम लोग को एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है। सबसे पहले बात करूं पीडब्ल्यू का, तो पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज का बात करूं तो फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज जो कि 2025 के लिए था, नीट 2025 के लिए, नीट 2024 में हुआ था टेस्ट सीरीज, जिसको AITS के नाम से जाना जाता था। तो वो टेस्ट सीरीज मुझे पर्सनली, जैसा इस बार का पेपर था नीट का, और आई होप कि अगले साल भी ऐसा ही पेपर हो, जो कि जरूरी है, वैसा पेपर होगा। तो आई थिंक इस बार इंप्रूवमेंट कर ले फिजिक्स वाला, वो अलग बात है, लेकिन पिछले बार का जो था टेस्ट सीरीज पर्सनली मुझे उतना ज्यादा बेटर नहीं लगा, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो रहते थे वो इजी टाइप रहते थे, इजी टू मॉडरेट रहते थे। उसमें हाँ, उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफनेस मोड में जाता था, लेकिन उतना भी ज्यादा टफ नहीं रहता था, बस हाँ मॉडरेट टू हाई में रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ऐसा सीन था। और फिजिक्स वाला का जो टेस्ट सीरीज था AITS, उसमें मेरे हाईएस्ट जो स्कोर थे, मतलब एवरेज स्कोर उसमें 640 प्लस थे मेरे, और हाईएस्ट उसके स्कोर 670, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि कैसा टेस्ट होगा, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे स्कोर इसमें हाईएस्ट पीडब्ल्यू के हाई टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट पीडब्ल्यू वाले में गए थे 670, ठीक है। अब अगर मैं और बात करूं, और जैसे एलन हो गया, आकाश हो गया, और न्यू लाइट, और एक और आता है नीट प्रेप, ठीक है। मोशन का मैंने नहीं दिया हुआ था, मोशन का तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, बस जितना मैंने दिया था उसका आइडिया है, तो मैं उसको बता सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड में लेते हैं एलन को। एलन में बायो का जो होता है वो किसी बायो में, मतलब ऑन एन एवरेज सही होता है बायो का, थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं क्वेश्चन, और हमको एनसीईआरटी पे अच्छा पकड़ बनाना, तो इसीलिए बायो को तुम वहां से अवॉइड कर सकते हो। एलन का फिजिक्स मोड और बेहतर होता है, और केमिस्ट्री भी बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो एलन को भी तुम प्रीफर कर सकते हो। एलन में मेरे स्कोर रहते थे 590 to 610, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें उसके बाद और बात करें आकाश। हाँ, आकाश का 2-3 टाइप का टेस्ट भी आते हैं, एक AITS आता है और दूसरा आता है MBTS और एक आता है CST। तो AITS और MBTS को आई थिंक यू हैव टू अवॉइड, ठीक है, क्योंकि उसमें उतने लेवल के पेपर नहीं होते हैं। बट CST में भाई पेपर अलग लेवल के होते हैं। नीट 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज आया हुआ था आकाश का, जिसमें CST मैंने दिया हुआ था, तो उसमें बायो और केमिस्ट्री एक अलग लेवल का होता है। बायो केमिस्ट्री का लेवल हाँ बहुत मस्त रहता है, बायो और केमिस्ट्री का लेवल। फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं, फिजिक्स मॉडरेट, बायो टफेस्ट, टफ टू टफेस्ट, केमिस्ट्री भी टफर जोन में रहता है उसका, आकाश का, ठीक। अब ये तो रहा आकाश और एलन का मैंने चर्चा कर दिया, और पीडब्ल्यू का चर्चा कर दिया। अब 2 इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन टाइप का है, ऑफलाइन भी है, जैसे नीट प्रेप और क्या नाम है इसका, न्यू लाइट।
तो न्यू लाइट की अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो न्यू लाइट का भी मैंने दिया हुआ है टेस्ट। तो न्यू लाइट में यू हैव टू थिंक कि बायो, हाँ बायो अगर तुमको अच्छा करना है तो उसके लिए तुम बायो के लिए देख सकते हो न्यू लाइट को, क्योंकि न्यू लाइट में बायो का पेपर बहुत ही अच्छा लेवल का रहता है। और फिर मतलब एक एक वर्ड चेंज करवा के उसमें दिया जाता था बायो में, न्यू लाइट में। और फिर न्यू लाइट में हाँ वही, और केमिस्ट्री का लेवल वही मतलब एलएन से थोड़ा डाउन ही रहता था, पीडब्ल्यू के रेंज का रहता था केमिस्ट्री का लेवल। और फिजिक्स का भी वही रहता था, मतलब उसमें ओवरऑल बात करें तो न्यू लाइट में बायो बहुत बेहतर था, ठीक है। और उसके बाद फिर न्यू लाइट के बाद बचा हमारे पास नीट प्रेप। तो नीट प्रेप में तीनों ही मॉडरेट टू हाई रहते थे। नीट प्रेप में फिजिक्स बहुत ही बेहतर रहता था, आकाश का फिजिक्स उतना अच्छा नहीं रहता था, एलन का फिजिक्स बहुत ही अच्छा रहता था, ठीक है। या तो तुम सारे के टेस्ट दे दो, सारे के टेस्ट अगर दोगे तो उसमें क्या होता है, तो तुम्हारे पास सारे टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अगर सारे केस नहीं दे सकते हो तो बायो यहाँ से निकाल लो। नीट प्रेप से आई थिंक नीट प्रेप का तुमको सारे का सारे देने चाहिए। और इधर बात करो एलन, आकाश और इधर न्यू लाइट में से पीडब्ल्यू का आई थिंक यू हैव टू अवॉइड, ठीक। क्योंकि मुझे पर्सनली पिछले बार का उतना अच्छा नहीं लगा हुआ था। इस बार का क्या हो वो पता नहीं, एआईटीएस जब आएगा तब बात करेंगे उस टॉपिक पे। लेकिन पीडब्ल्यू का मुझे पर्सनली पिछले बार का जो मैं बात करूं उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन और ऑनेस्ट ओपिनियन है, कोई भी मुझे प्रमोशन वगैरह नहीं मिला उस पर, ठीक है। तो ये था सीन टेस्ट सीरीज का। अगर तुमको अगर टेस्ट सीरीज देना है तो ऐसा कर सकते हो तुम कि एलन का फिजिक्स उठा लो, ठीक है। जो जैसा नीट का पेपर इस साल आया हुआ था उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए तुमको अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज अगर खुद से बनाना हो तो एलन का फिजिक्स उठा लो। उसके बाद फिर केमिस्ट्री आई थिंक आकाश का उठा लो, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री आकाश का उठा लो। बायो भी आकाश का उठा सकते हो तुम, आकाश का बायो उठा लो। और बायो आकाश का और इसका नीट प्रेप का दोनों, सॉरी नीट प्रेप का तो सेपरेटली तुम कंप्लीटली दो, कोशिश करो देने का। एक हाई टेस्ट सीरीज करके आई थिंक आता है, तो वहां से तो वो भी तुम दे सकते हो, ठीक है। और इधर क्या नाम है इसका, एलन और आकाश वाले से तुम फिजिक्स उठा सकते हो। सॉरी क्या था मेरा, आकाश वाले से केमिस्ट्री और बायोलॉजी उठा लो। बायो आकाश का जो टेस्ट सीरीज आता है सीएसटी, उसका बायो अवॉइड मत करना, क्योंकि उससे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे, नीट में आए हुए थे इस बार। तो बायो का सीएसटी को मतलब अवॉइड मत, सीएसटी के बायो को अवॉइड मत करना। उसके बाद फिर हाँ इधर का केमिस्ट्री उठाओ। एलन का मैंने बोला फिजिक्स बेहतर होता है तो फिजिक्स वहां से उठा लो। बायो यहाँ से उठा लो, क्या नाम है इसका, ये वाला बायो आकाश से उठाओ, सॉरी बायो आकाश से उठाओ, एलन से फिजिक्स उठा लो। और केमिस्ट्री अगर तुमको उठाना है तो आई थिंक केमिस्ट्री भी तुमको यहीं से एलन का उठा लो या फिर आकाश का उठा लो, दोनों में से किसी का उठा लो। और न्यू लाइट में से बायो सॉल्व कर लो पूरा का पूरा। और बस ऐसे तुम करके कर सकते हो। ऐसे में या तो कोशिश करो कि तुम 100 प्लस टेस्ट दो या 50 प्लस तो एटलीस्ट दो ही। तो 10 करके या 15 टेस्ट करके सब सारे इंस्टीट्यूट का दे दो। मतलब आकाश का 15 दे दो, उसके बाद फिर न्यू लाइट का 15 दे दो, नीट प्रेप का 15 दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर एलन का तो मैंने बात कर लिया, एलन आकाश नीट प्रेप और न्यू लाइट का इतना कर दे दो। पीडब्ल्यू का आई थिंक अवॉइड करो, बेटर होगा, ठीक है। बस इतना टेस्ट दो बेटर होगा, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा तुम्हारे नीट के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि तुमको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है टेस्ट सीरीज के लिए। और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जैसे बायो के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नीट प्रेप का तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा होता है नीट प्रेप, ठीक है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। तो नीट प्रेप का एक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी करके आता है, तो वो भी तुम यूज कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा बुक लगा मुझे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन टाइप का भी था क्वेश्चन उसमें। तो बस हाँ, फिजिक्स के लिए तुम बहुत सारी बुक है। एचसीवी अगर बनाओ तो इस बार के ट्रेंड के हिसाब से एचसीवी इज द बेस्ट बुक फॉर नीट, ठीक है। अब अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो एचसीवी करो, तो उससे कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियर आएगा। हाँ केमिस्ट्री तुम्हारा मतलब एनसीईआरटी से हो जाएगा। एनसीईआरटी में जैसे केमिस्ट्री अगर बात करें तो ऑर्गेनिक पोर्शन एमएस चौहान से बना लो। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ये दो बीके जायसवाल से थोड़ा सा नीट वाले
का अप्रोच कर लो और फिर एनावर्ती से ये सॉल्व कर लो फिजिकल केमिस्ट्री। तो बस इतना कर लो हो जाए। तो थैंक्स।